गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, रियल नॉलेज ट्रिब्यून पे आप सभी का स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे प्रशासन। भारतीय प्रशासन होता क्या है। भारतीय प्रशासन जो हमारी व्यवस्था होती है कानून बनाने की, तो वो कैसे बनती है। तो इसको हम एक स्ट्रक्चर के जरिए समझेंगे। प्रशासन कानून कितने लोग बनाते हैं भाई। हमारी सरकार कितने भागों में बटी हुई है, 3 में। तो एक सरकार कितने कानून बनाती है, 3। कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका। तीसरी कौन है हमारी, न्यायपालिका। तो कार्यपालिका में क्या आता है भाई। कार्यपालिका के हुए हैं 2 पार्ट, संघ और राज्य। कार्यपालिका में कौन आते हैं, संघ और राज्य। सबसे पहले हम बात कर रहे थे प्रशासन की। तो प्रशासन हमारे 3 भागों में बटा हुआ है। पहली कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका। यहाँ क्लियर दिखाई दे रहा है भाई आपको। तो जो कार्यपालिका है उसके भी 2 पार्ट्स हैं, संघ और राज्य। तो अभी बात करेंगे हम संघ में कौन आते हैं और राज्य में कौन आते हैं। तो संघ में आते हैं हमारे राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, मंत्रिपरिषद, महान्यायवादी। ठीक है भाई। ये लोग कहाँ कौन से संघ में आते हैं हमारे प्रशासन में। कार्यपालिका में 2 पार्ट होते हैं, संघ और राज्य। संघ में आते हैं राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, मंत्रिपरिषद और महान्यायवादी। बात करें हम राज्य की, तो राज्य में कौन आते हैं, राज्यपाल, राज्यपाल हो गया हमारा, मंत्रिपरिषद हो गया। राज्य का अलग होता है, संघ का अलग होता है। मंत्रिपरिषद और महाअधिवक्ता। क्लियर है। तो कार्यपालिका में राष्ट्रपति संघ होता है। संघ में राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, मंत्रिपरिषद, महान्यायवादी। राज्य में राज्यपाल, मंत्रिपरिषद और महाअधिवक्ता। बात करते हैं हम कार्यपालिका की। तो कार्यपालिका का काम क्या होता है, कानून को लागू करना। क्या काम होता है कार्यपालिका का, कानून को लागू करना। विधायिका का क्या काम होता है, कानून बनाना। न्यायपालिका कानून की व्याख्या करना या कानून का पालन करना। क्लियर है इतना। तो कार्यपालिका का काम होता है कानून को लागू करना। कौन करते हैं कानून को लागू, इनके जरिए कानून लागू किए जाते हैं। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, मंत्रिपरिषद, राज्यपाल, इनके द्वारा हमारे कानून लागू किए जाते हैं। विधायिका कानून बनाना इनका काम होता है। न्यायपालिका का अर्थ है कानून की व्याख्या करना। क्लियर इतना। बात करते हैं हम कानून बनाने की, तो विधायिका की। तो विधायिका में के 2 पार्ट होते हैं, यही संघ और राज्य।
कानून संघ के लिए भी बनेंगे और राज्य के लिए भी बनेंगे अलग अलग से। तो कौन कार्य करता है? संघ में क्या आती है हमारी विधायिका में? संसद, कानून बनाना जिसका काम है। संसद के दो पार्ट होते हैं, लोकसभा और राज्यसभा। कौन निर्वाचन करता है इनका? राष्ट्रपति। न्यायपालिका में राज्य रहता है इसका। राज्य में राज्य के भी दो पार्ट हैं, विधानसभा और विधान परिषद। विधानसभा और विधान परिषद। ठीक है, क्लियर है इतना? बात करेंगे हम न्यायपालिका की, तो सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, ये किसके अंदर आते हैं? न्यायपालिका के, जो कानून की व्याख्या करता है, जो किसी भी झगड़े का सॉल्यूशन करता है। हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, जिला या अधीनस्थ न्यायालय। इसके भी टू पार्ट हैं भाई। जिला या अधीनस्थ न्यायालय में कौन से कार्य किए जाते हैं? दीवानी या फौजदारी। तो हमने बात करी प्रशासन की, तो प्रशासन में एक सरकार तीन कार्य करती है। कौन से? कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका। कार्यपालिका काम होता है कानून लागू करना, विधायिका का बनाना और न्यायपालिका का कानून की व्याख्या करना। तो बात करते हैं हम कार्यपालिका की। संघ में क्या आता है? राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, मंत्रिपरिषद, महान्यायवादी। राज्य की बात करें हम, राज्यपाल, मंत्रिपरिषद, महाधिवक्ता। विधायिका में क्या आता है? संसद। संसद में कितने सदन होते हैं? 2 सदन होते हैं, लोकसभा और राज्यसभा। निर्वाचन कौन करता है इनका? राष्ट्रपति। तो बात करेंगे हम अब न्यायपालिका की, जो कि हमारे कानून की व्याख्या करता है। तो सबसे पहले इसमें सुप्रीम कोर्ट आता है, हाई कोर्ट आता है। तो जिला या अधीनस्थ न्यायालय की बात करें हम, जिसमें जो उनसे झगड़ों का निपटारा करवाया जाता है, तो वो कौन से होते हैं? दीवानी और फौजदारी। जो जिले के आधार पर जो न्यायालय खुले होते हैं, उनमें दीवानी और फौजदारी झगड़ों का निपटारा करवाया जाता है। क्लियर है इतना? सभी को पता होगा, पहले भी क्लासों में बताया गया है कि जो हमारे संविधान में संशोधन होता है वो आर्टिकल 368 में होता है। संविधान संशोधन कौन से में होता है? आर्टिकल 368।
प्रशासनिक तौर पर सरकार कितने कार्य करती है? 3 कार्य करती है। प्रशासनिक प्रशासनिक तौर पर सरकार 3 कार्य करती है। कौन कौन से? कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका। तीसरी कौन सी है हमारी? न्यायपालिका। तो आपने देखा ही होगा, जैसे प्रशासन का स्ट्रक्चर बनवाया उसमें कार्यपालिका के बारे में बताया, विधायिका के बारे में भी बताया और न्यायपालिका के बारे में भी बताया गया है। ठीक है, भारत और फ्रांस में अध्यक्ष जो होते हैं हमारे 2 प्रकार के होते हैं भाई। राज्य अध्यक्ष अलग बनाया गया है और शासन अध्यक्ष अलग बनाया गया है। भारत और फ्रांस जैसे देशों में राज्य अध्यक्ष और शासन अध्यक्ष अलग अलग होते हैं। क्लियर है इतना? भारत और फ्रांस जैसे देशों में राज्य अध्यक्ष और शासन अध्यक्ष अलग अलग होते हैं। राज्य अध्यक्ष कौन होता है? राष्ट्रपति, और शासन अध्यक्ष होता है प्रधानमंत्री। कौन है? राष्ट्रपति, और शासन अध्यक्ष प्रधानमंत्री। ठीक है, क्लियर है इतना? तो बात करिए हम संविधान संशोधन कौन से अनुच्छेद में करवाया जाता है? 368 में। प्रशासनिक तौर पर सरकार कितने कार्य करती है? 3 कार्य करती है। कौन कौन करता है उसको? कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका के जरिए हमारी सरकार के जो प्रशासन है उसमें कार्य करती है। भारत और फ्रांस जैसे जो देश हैं उसमें राज्य अध्यक्ष अलग होता है और शासन अध्यक्ष अलग होता है। तो भारत में जो राज्य अध्यक्ष राष्ट्रपति है और शासन अध्यक्ष हमारा कौन है? प्रधानमंत्री। क्लियर इतना? बात करेंगे हम राष्ट्रपति की। भारत के संघ की कार्यपालिका। भारत के संघ की कार्यपालिका या संघीय कार्यपालिका। किसकी देखरेख में होती है संघीय कार्यपालिका? राष्ट्रपति की देखरेख में होती है। कौन से भाग में निहित है इस विधान के? भाग 5 में। अध्याय की बात करें हम तो अध्याय कौन सा है? 1 पहला अध्याय है। दूसरे अध्याय में हमारी संसद आती है। आर्टिकल की बात करें हम, आर्टिकल 52 से 78 तक
52 से 78 तक हमारे भारत की संघीय कार्यपालिका का उल्लेख मिलता है। तो संघ की कार्यपालिका में राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति स्ट्रक्चर में बताया है आपको, प्रधानमंत्री, मंत्रिपरिषद और महान्यायवादी। आर्टिकल 53 के अनुसार भारत की संघीय कार्यपालिका राष्ट्रपति में निहित है। राष्ट्रपति में निहित है। कौन से आर्टिकल के अनुसार राष्ट्र का संघीय कार्यपालिका राष्ट्रपति में निहित है? 53 के अनुसार भारत की संघीय कार्यपालिका राष्ट्रपति में निहित है। तो बात कर रहे हैं हम राष्ट्रपति की, तो राष्ट्रपति कौन से में आते हैं? आर्टिकल 52 संघ में सबसे पहला नाम आता है राष्ट्रपति का। तो राष्ट्रपति कौन से आर्टिकल में आते हैं? 52 में। राष्ट्रपति होता कौन है? देश का संवैधानिक प्रधान माना जाता है राष्ट्रपति को। संविधान के अनुसार राष्ट्रपति देश का संवैधानिक प्रधान होता है। यानी कि जो संविधान बनाया गया है उसके अनुसार राष्ट्रपति हमारे देश का प्रधान होता है। बात करें प्रथम नागरिक की, तो प्रथम नागरिक किसे कहा जाता है? देश का प्रथम नागरिक किसे कहा जाता है? राष्ट्रपति को। राष्ट्रपति को देश का प्रथम नागरिक कहा जाता है। बात करें हम राष्ट्रपति की योग्यताएं की, तो योग्यता क्या क्या होनी चाहिए राष्ट्रपति बनने के लिए या उम्मीदवार के लिए? किस आधार पर राष्ट्रपति का निर्वाचन किया जा सकता है? सबसे पहला तो काम है राष्ट्रपति होने के लिए, देश का राष्ट्रपति होने के लिए वह पहले भारत का नागरिक होना जरूरी है। वह भारत का नागरिक हो। दूसरी कंडीशन क्या है? उसकी जो उम्र है वो 35 साल की होनी चाहिए, पूरी कर चुका वो 35 साल को। पैंतीस साल की आयु पूरी कर चुका हो। लोकसभा का सदस्य बनने के योग्य हो। पागलपन या दिवालिया ना हो।
ठीक है। तो राष्ट्रपति का निर्वाचन की बात करें हम तो किस आधार पर होता है? वह भारत का नागरिक हो, 35 वर्ष की आयु पूरी कर चुका हो और लोकसभा का सदस्य बनने के योग्य हो, पागल या दिवालिया न हो। क्लियर है? बात करें हम राष्ट्रपति के निर्वाचन की। राष्ट्रपति का निर्वाचन कैसे किया जाता है? राष्ट्रपति का निर्वाचन कैसे उसका चुनाव किया जाता है? संविधान के अनुसार निर्वाचन कौन से आर्टिकल में दिया गया है भाई? 54 से 55। तो निर्वाचन की जो प्रक्रिया है वो हमें 54 से 55 में इसका उल्लेख किया गया है। जो ये हमारा अनुच्छेद 54 व 55 है, इसके अनुसार क्या है भाई? जो राष्ट्रपति का निर्वाचन होना है वो अप्रत्यक्ष रूप से किया जाएगा। राष्ट्रपति का निर्वाचन अप्रत्यक्ष रूप से किया जाएगा। ठीक है, क्लियर है इतना? दोनों सदन के सदस्य शामिल होंगे। सदन कौन कौन से हैं? लोकसभा और राज्यसभा। जो हमारी लोकसभा है उसके 50 सदस्य की अनुमति होनी चाहिए या फिर 50 सदस्य प्रस्तावक होने चाहिए। क्लियर है इतना कि जो राष्ट्रपति का निर्वाचन होता है वो अप्रत्यक्ष रूप से किया जाता है। दोनों सदनों के जो सदस्य होते हैं वो शामिल होते हैं। कौन से सदन है हमारे? लोकसभा और राज्यसभा। कितने सदस्य प्रस्तावक होने चाहिए? 50 सदस्य प्रस्तावक होने चाहिए, शामिल होने चाहिए जो राष्ट्रपति का निर्वाचन करेंगे। बात करें हम राष्ट्रपति के कार्यकाल की तो राष्ट्रपति का कार्यकाल कितना है? इतना क्लियर?
तो हमने अनुच्छेद पढ़े थे 55वें 54वें 55 तो 56 में क्या है? राष्ट्रपति का कार्यकाल। ठीक है, तो इसके अनुच्छेद के अनुसार 56 के अनुसार राष्ट्रपति का कार्यकाल 5 वर्ष है। पाँच वर्ष के लिए चुने जाते हैं राष्ट्रपति आर्टिकल 56 के अनुसार। लेकिन अगर राष्ट्रपति चाहे 5 वर्ष से पहले स्वेच्छा से त्याग पत्र देना तो वो दे सकते हैं। राष्ट्रपति स्वेच्छा अपनी इच्छा से 5 वर्ष से पहले त्याग पत्र दे सकते हैं। ठीक है, तो कार्यकाल की बात कर रहे थे हम, तो कितना कार्यकाल है हमारे राष्ट्रपति का? 5 वर्ष। अगर राष्ट्रपति चाहे कि 5 वर्ष से पहले त्याग पत्र देना तो वो दे सकता है। इसके अलावा अगर राष्ट्रपति इस विधान का उल्लंघन करता है, उल्लंघन करने पर राष्ट्रपति को त्यागपत्र देना होता है। इसके अलावा या फिर इसके अतिरिक्त राष्ट्रपति अगर संविधान का उल्लंघन करे संविधान का उल्लंघन करे या फिर कोई अपराध करे तो संसद द्वारा यानी कि लोकसभा और राज्यसभा जो है हमारे, उनके द्वारा महाभियोग चलाकर राष्ट्रपति को पद से हटाया जा सकता है। राष्ट्रपति को पद से हटाया जा सकता है। ठीक है, इतना। अगर राष्ट्रपति का पद किसी भी कारण से महाभियोग द्वारा या स्वेच्छा से त्यागपत्र देने के बाद खाली रहता है तो पुनः 5 वर्ष के लिए राष्ट्रपति को चुना जाता है। किसी भी कारण से राष्ट्रपति का पद खाली होता है तो राष्ट्रपति का जो चुनाव होगा, राष्ट्रपति का जो चुनाव होगा दोबारा से कितने वर्ष के लिए करना होगा? 5 वर्ष के लिए।
क्लियर इतना। तो बात कर रहे थे हम राष्ट्रपति के कार्यकाल की। तो राष्ट्रपति का कार्यकाल होता है 5 वर्ष। अगर वो स्वेच्छा से अपना पद त्यागना चाहे तो राष्ट्रपति त्याग सकता है। इसके अतिरिक्त अगर राष्ट्रपति संविधान का उल्लंघन करता है या कोई अपराध करता है तो संसद के द्वारा महाभियोग द्वारा इसको पद से हटाया जाता है। तो किसी भी कारण से अगर राष्ट्रपति का पद खाली हो या तो स्वेच्छा से उसने त्याग पत्र दे दिया हो या जैसे मान लो आप 2 या 3 साल बाद उन्होंने अपने स्वेच्छा से त्याग पत्र दे दिया हो तो 2 साल के लिए जैसे पद खाली होगा तो दोबारा से जब राष्ट्रपति का चुनाव होगा तो पुनः 5 वर्ष के लिए होगा, ना कि 2 वर्ष के लिए जो बचे हुए हैं। तो पुनः दोबारा से चुनाव होगा तो 5 वर्ष के लिए किया जाएगा। क्लियर है इतना। आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।